चीन की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। वैसे जब जब चीन सीमाओं के नजदीक कुछ बड़ा करने की फिराक में होता है या वो अपने आप को वहां मजबूत करने की कोशिश में होता है, तब भारत की तरफ से ऐसे ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि चीन की तरफ से जो भी प्लानिंग होती है वो एक बार में ही धुल जाती है। ये तो आप जानते हैं कि शी जिनपिंग आजकल तिब्बत में घूम रहे हैं ताकि वहां से भारत को साधा जा सके। अब यहाँ चीन तिब्बत में लगा था और भारत ने हशीमारा में एक बड़ा कदम उठा लिया है और चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत का ये बड़ा कदम है। भारतीय वायु सेना ने बुधवार को पूर्वी वायु कमान के तहत हशीमारा के वायु स्टेशन में राफेल विमान को अपने 101 स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया है। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए हशीमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्क्वाड्रन जब भी और जहां भी आवश्यक होगा हावी रहेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि विरोधी हमेशा उनकी उपस्थिति से भयभीत रहेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि 101 स्क्वाड्रन राफेल विमान से लैस होने वाली दूसरी IAF स्क्वाड्रन है। यहाँ हम आपको बता दें कि राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है और इसमें नवीनतम हथियार, बेहतरीन सेंसर और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड आर्किटेक्ट है। ये एक सर्वभूमिका वाला विमान है जिसका अर्थ यह है कि ये एक बार में कम से कम 4 मिशनों को अंजाम दे सकता है और ये लड़ाकू विमान हैमर मिसाइलों से लैस है और ये दूर से आने वाले लक्ष्यों को साधने में भी सक्षम है। चीन को अपने J-20 विमान पर घमंड है और वह उसे 5वीं पीढ़ी का विमान बताता आया है, लेकिन चीन ने इसका कभी भी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। इसके विपरीत राफेल के रडार के बारे में ये बात बड़े दावे से कही जाती रही है कि उसका रडार सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक है। ऐसे में J-20 के लिए भी राफेल का सामना करना आसान नहीं होगा। भले ही चीन बॉर्डर के नजदीक नए नए बेस बनाने में लगा हो, लेकिन राफेल के हाशिमारा एयरबेस में उपस्थिति से भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा।